हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लर्न पीसीएम बाय प्रिंस सर पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमताओं के बारे में। त्रिकोणमितीय सर्वसमताएं क्या होती हैं, इन्हें कैसे निकाला जाता है, इनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तब क्या लेते हैं जी, सर्वप्रथम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। क्या लेते हैं? एक समकोण त्रिभुज ए बी सी लेते हैं। क्या लेते हैं? ए बी सी, जिनमें कोण बी क्या है, 90 डिग्री का है। कोण बी क्या है, 90 डिग्री का है। और एक कोण ये क्या ले लिए हैं, थीटा ले लिए हैं। क्या लिए हैं? थीटा। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। क्या कहलाएगी? लंब। उसके बाद में जिस पर कोण बना होता है उसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ठीक है। इसे कौन सी भुजा कहते हैं जी? तो इसे सम्मुख भुजा कहते हैं। कौन सा भुजा कहते हैं? सम्मुख भुजा कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? संलग्न भुजा। क्या? संलग्न भुजा। ठीक है। आधार को क्या हो जाएगा, अगर थीटा ये है तो ये क्या हो जाएगा? संलग्न भुजा हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा? संलग्न। और ये लंब क्या हो जाएगा? सम्मुख भुजा। किसके सापेक्ष? तो थीटा के सापेक्ष। किसके? थीटा के सापेक्ष। ठीक, किस सापेक्ष? थीटा के सापेक्ष। तो हम इसमें समकोण त्रिभुज में क्या जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। क्या जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम क्या निकालेंगे? सर्वसमताएं निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सर्वसमताएं निकालेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि पाइथागोरस जो होता है वो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। किसका होता है? लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक। इसमें कर्ण क्या है जी? कर्ण AC, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है? AB, तो AB का स्क्वायर प्लस लंब क्या है? BC, तो BC का स्क्वायर। ये समीकरण हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1 इसे मान लेते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में AC स्क्वायर से भाग देते हैं। क्या देते हैं? भाग देने पर। अब इसमें जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर, भाग दोनों पक्ष में देना पड़ेगा, बराबर AB का स्क्वायर अपान AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपान AC का स्क्वायर। ठीक। देखो ये क्या है? AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? 1। AB अपान AC का क्या हो जाएगा जी? होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस BC अपान AC का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब क्या है जी? तो लंब BC। कर्ण क्या है? तो कर्ण AC। ठीक है। कर्ण क्या है? AC है। और देख लेते हैं। तो ये BC अपान AC क्या है? साइन थीटा है। तो ये भी अपान AC क्या है जी? ये भी क्या है? आधार बटे कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं? cos थीटा। आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है। आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है। आधार कितना है जी? तो आधार ये भी, और कर्ण कितना है? तो कर्ण है AC। यानी ये भी अपान AC के स्थान पर क्या रखेंगे? cos थीटा। और BC अपान AC के स्थान पर क्या रखेंगे? sin थीटा। तो लिखते हैं 1 इक्वल टू BC अपान AC, तो AB अपान AC है। AB अपान AC के स्थान पर क्या रखेंगे? cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? sin थीटा का होल स्क्वायर। इसे हम कैसे लिखते हैं? तो लिखते हैं 1 बराबर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। यानी कहते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ये क्या है? सर्वसमता है। क्या है?
सर्वसम का है। और इसे कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, तो साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और कुछ लिख सकते हैं, हाँ तो और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक बार इसको आप पक्षांतर किए हैं कास को, तो एक बार किसको पक्षांतर कर लीजिए साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, नहीं साइन को रोक रहने देना है, कास किसको ले जाना है, पक्षांतर करना है, तो साइन को पक्षांतर करना है, तो कास स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इस प्रकार से साइन और कास में सर्वसमता में क्या आ गया, एक संबंध आया। वो संबंध क्या है जी, वो संबंध क्या है, संबंध है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कितने संबंध आ गए जी, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये, 3 संबंध आ गए। कितने आए, 3। ठीक, इसी प्रकार से और आगे बढ़ते हैं। तो संबंध 3 आ गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 हो जाएगा। ठीक, और बात करते हैं, और दूसरे भुजा से भाग कर देते हैं। समीकरण 1 में फिर से दूसरी से भाग कर देते हैं। जो भी भाग से क्या हो रहा है, संबंध आ रहा है, यहाँ नोट कर देते हैं। पहला आया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, अब देखो अभी तक इसमें क्या किए थे, ये सी से भाग किए हैं, ये सी स्क्वायर से भाग किए हैं। अब किससे कर देते हैं, ये भी स्क्वायर से कर देते हैं। किससे, ये भी स्क्वायर से समीकरण में भाग कर देते हैं। तो ये भी स्क्वायर से जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सी अपान ए सी स्क्वायर अपान ये भी स्क्वायर, ये भी का स्क्वायर बराबर ये भी स्क्वायर अपान ये भी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपान बी सी का स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, ये भी का स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या है जी, ये सी अपान ये बी का स्क्वायर। ठीक, बराबर 1 प्लस बी सी अपान ये बी का स्क्वायर है का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं ये सी अपान ये बी, यानी क्या है, ये सी कर्ण ऊपर आ गया, कर्ण ऊपर आ गया और आधार, कर्ण ऊपर और आधार नीचे, कर्ण ऊपर और आधार नीचे, कास थीटा, कौन थीटा, कास थीटा लगाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, ये बी अपान ए सी, तो ये सी अपान ए बी क्या हो जाएगा जी, पलट दीजिए, 1 अपान क्या हो जाएगा, 1 अपान क्या हो जाएगा, तो 1 अपान कास थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बराबर 1 प्लस बी सी अपान ए सी, बी सी अपान ये सी, यानी लंब बटे क्या है, नहीं बी सी अपान ये बी, बी सी अपान ये बी, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो क्या होता है, आधार बटे, नहीं ये लंब बटे आधार होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार, लंब क्या है जिसमें, लंब है बी सी और आधार क्या हो जाएगा, ये बी, यानी बी सी अपान ये बी के स्थान पर क्या रखेंगे, tan थीटा रखेंगे, क्या रखेंगे, tan थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 1 अपान है, क्या है 1 अपान है, 1 अपान कास थीटा किसके बराबर होता है, तो सेक क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। ठीक, tan स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो दूसरा संबंध भी निकल गया है। दूसरा संबंध क्या आया जी, दूसरा सर्वसमकाय संबंध क्या आया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा संबंध क्या आया, दूसरा संबंध आया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक, 2 हो गया, तीसरे की तलाश में चलते हैं। तीसरे के तलाश में फिर उसी समीकरण में क्या करना है, भाग देना है। एक बार AC से दे चुके हैं, एक बार AB से दे चुके हैं, दूसरी बार किससे देते हैं, BC स्क्वायर से। किससे देते हैं, BC स्क्वायर से। तो BC स्क्वायर से भाग देते हैं समीकरण में,
तो BC स्क्वायर से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC अपान BC का AC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर, यानी BC स्क्वायर से क्या लेना है, भाग लेना है, बराबर क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर अपान BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपान BC का स्क्वायर। ठीक, BC से BC क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर कैंसिल, AC अपान BC तो AC अपान BC का होल स्क्वायर बराबर AB अपान BC का क्या हो जाएगा जी, AB अपान BC का होल स्क्वायर बराबर प्लस वन प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो AC अपान BC क्या है, AC अपान BC तो AC है लेकिन BC नहीं है, AC अपान BC, AC ऊपर है और BC नीचे है तो 1 अपान साइन थीटा का क्या हो जाएगा, 1 अपान साइन थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा बराबर AB अपान BC यानी AB ऊपर और BC नीचे तो 1 अपान 10 ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपान 10 थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, 1 अपान साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 अपान 10 क्या होता है जी, तो काट स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा प्लस 1, काट स्क्वायर को पक्षांतर करते हैं तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, यानी तीसरा क्या आ गया, सर्वसम का क्या आया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो तीसरा आ गया है, क्या आया जी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, यानी तीनों सर्वसमकाओं का क्या आ गया, प्रूविंग आ गया। ठीक, तीनों सर्वसमकाओं क्या क्या आ गया है, प्रूविंग आ गया है। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।